फिल्म अवार्ड सेरेमनी पे आके परफॉर्म किया। और वो जो सारे यहाँ के स्टार्स थे, बॉलीवुड के स्टार्स, हम लोग तो टीवी पे या फिल्म में उनको देखते थे, तो उनमें से जिस तरह काजोल और शाहरुख खान और सलमान, वो मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि वो ऑडियंस में बैठे होंगे जब हम वो परफॉर्म कर रहे थे। एक तो वो मुझे बड़ा शौक लगा फर्स्ट टाइम। सेकंड डे जब हम मुंबई में जा रहे थे तो हर जगह सही नहीं चल रहा था, तो आपने कहा कि आपकी कैसेट घिस गई है। मैं समझता हूँ कि वो गाना एक आइडेंटिटी बन गया है, यू नो। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोग सबका, जो इंडियन फैंस हैं, जुनूनीज, उनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरे दोस्त विवेक कुमार का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने कहा कि ये यारों के अंदर जो रिदम के अंदर जो यारो सिंगल है कि वो आप कंपोज करें, और द ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ सुनिधि चौहान। आई एम सो ग्रेटफुल टू बी हियर। तो विवेक से आपकी मुलाकात कैसे हुई? बॉलीवुड में ये रिदम कैसे आपकी जिंदगी में आई? असल में जी, मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, तो ये आए, हमने कार्नेगी हॉल के सामने एक रेस्टोरेंट था, वहाँ वी हैड डिनर। तो उन्होंने जब ये कहानी बताई तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि एक यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, और जो लीड सिंगर हैं रिनेल, वो एक सॉन्ग कंपोज करना चाह रही हैं। तो मुझे भी अपने कॉलेज के दिन याद आए कि मैं भी जब कॉलेज में था, मुझे यही था कि एक ऐसा गाना कंपोज कर दो कि लोग पागल हो जाएं, यू नो। सो व्हेन ही टोल्ड मी दिस स्टोरी, ही सेड आई आल्सो लाइक फॉर यू टू बी द सूफी रॉक स्टार इन द फिल्म। Wasn't that a wise idea? So I'm really thankful for Vicky for. आपने एक्टिंग भी की है रिदम में, रोल आप कर क्या रहे हैं ये बताइए। मीडिया रियली वांट्स टू नो कि सलमान अहमद रिदम में दिखाई दे रहे हैं, क्यों, क्या कर रहे हैं मूवी में? ये मैं स्पॉइलर नहीं बनना चाहता, तो लेकिन ये है कि इसमें विंग्स और एंजल्स की बात आएगी जी। और उसमें ये है कि मैं एक एंजेलिक फिगर हूँ रिनल के लिए इसके अंदर, फिल्म के अंदर। आगे नहीं बताऊंगा। नहीं, आगे नहीं बता सकते, थोड़ा सा नहीं। ओके, एनीवे, हमने जुनून की बात की, हम जुनून का गाना गवाएंगे आपसे, लेकिन उससे पहले, बिकॉज द अमेजिंग, द सो टैलेंटेड सुनिधि चौहान इज हियर, वुड यू लाइक टू कॉल हर ऑन स्टेज? एक छोटी सी वर्जन हो जाए आपके गाने की? I'd love to. Can we hear it for Sunidhi Chauhan? Sunidhi, would you join us up here, please? So, हमारी ऑडियंस में जो लोग सब बैठे हैं उनको मैं ये कहूँगा कि ये एक मौका ये भी है कि आप देखें कि सुनिधि जो शी इज़ ए दीवा, एन आइकॉन इन इंडिया, इवन इन पाकिस्तान पीपल लव हर, look up to her, and I feel very proud that I'm in India having standing next to such a legend from India. और मैं ये दरख्वास्त करूँगा हमारे जो दोनों मुल्कों के लोग हैं और जो गवर्नमेंट्स हैं कि ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट अलाउ करें। इससे क्या होगा कि लोगों की कुर्बतें बढ़ती हैं, प्यार बढ़ता है, और आपको गाना भी सुनाएंगे। बिल्कुल। आप पहले बहुत पहले हमने ये लिरिक्स में थोड़ी गड़बड़ी हो जाए। यारो 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 यारो, ये दिल जो मेरा पागल नहीं है, ये तो किसी की दिल की दुआ है। यारो यारो, You got a bus for Sunidhi Chauhan, ladies and gentlemen. Great memory. I think everybody wants to take a few photos before. अबे रुक जा, आप सुनिधि मैम का फोटो ले लीजिए, फिर हम उनको। All right. Thank you so much, Sunidhi. I would request you to take your seat again. Hi, Renal. Good evening. Hi. Please, if you want to say something. Thank you everyone for coming out here.
really enjoying all of this. Now, Renil, please tell us, when did you become a part of Rhythm, and what is it that you're playing? What's your character in the film? So I was on board from the very inception, actually. And I play Avantika. She's a final year college student in an international university in Poland. So Avantika's character, she idolizes Salman and wants to follow in his footsteps of becoming a true rock star. So her main goal is to write this iconic song for their college music and dance festival. But in the interim, she goes through this massive heartbreak, not heart attack, which completely shatters her trust in love. And she has this wall around her. So Rhythm actually follows her journey as a performer and how she regains her trust in love. So it's about that. How exciting. That sounds like so much fun. Yeah. She studied acting from 2 different schools and also trained in psychobiology. You studied at New York. So there's one thing that I haven't done. And will always be to be a performing artist. And my academic background, my training in the arts, all of this has actually helped me, to understand the process of our emotions, how we interrelate with each other, how our rhythm interrelates with each other. So yeah, I'm on the lookout for far more interesting projects, and the adventures should continue. Well, good luck to you. May you go from strength to Thank strength. you. Vivek, before we open for photos by our media friends, some last words that you might want to say about Rhythm. Because everybody has worked very hard for the film, and I sincerely pray that the film does well for everybody. Thanks a lot for coming here anyway. Thank you. Thank you. Now, can we have Miss Sunidhi Chauhan and Mr. जो कुछ डायरेक्टर्स अपना एक थोड़ा सा विस्तार में बताते हैं कैसा उन्हें एक्सप्लेन करना है, तो वो अलग बात है। Good evening, Sunidhi. Good evening. Sunidhi, the collaboration between the artists, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? Like collaborating with the artists from other countries. I think collaborations are always great, क्योंकि दो अलग कल्चर से, अलग दुनिया से जो लोग आते हैं, जब वो साथ में कुछ काम करते हैं तो वो कुछ स्पेशल होता है, एटलीस्ट अलग तो होता ही है। सो इट वाज अ लॉट ऑफ फन वर्किंग विद सलमान अहमद। Okay, पर आपको लगता है कि कुछ नई चीज़ आती है कि like हमेशा ही दोनों, प्रॉब्लम आप भी जानती हैं मैं क्या कहने की कोशिश करूँ, दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, एंड यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट थिंग्स व्हिच हैपेंड विद मिस्टर अनुपम खेर आल्सो, so we just want your views on this कि like how does it affect? See, today we are talking about only rhythm, and I know what you mean. मैं बस ये कहूँगी कि music has no boundaries, और ये भी बात आपने कई लोगों से सुनी होगी। म्यूज़िक बल्कि एक ऐसी चीज़ है, चाहे आप कहीं से भी हो तो आपको बहुत करीब ले आता है, आपको मज़ा आता है एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानने में, एक दूसरे के म्यूज़िक के बारे में जानने में, और फिर आप मिलकर कुछ काम करते हैं तो वो अलग होता है, डेफिनेटली अलग होता है, स्पेशल होता है, उसमें एक अलग तरीके का सुकून होता है या एनर्जी होती है। आई बिलीव इन दैट, एंड मेरा जो एक्सपीरियंस था सलमान के साथ काम करके, इज़ अ वेरी नाइस वार्म पर्सन, और हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम दो अलग
देशों, बल्कि खैर इंडिया पाकिस्तान अलग है ही नहीं, so तो वो वहाँ से आए हैं, आपका कभी ऐसा हुआ कि आप उस पार गई हो और आपने परफॉर्म किया हो या कुछ? बहुत सालों पहले मैं गई थी, मैंने किया था एक शो में परफॉर्म, लेकिन उसके बाद फिर मौका नहीं मिला। सुनिधि, काफी समय से आप मिसिंग गाए हैं, तो कितना इस बार कितना अलग मतलब एक्सपीरियंस? देखिए, गाने तो वही सुर हैं सब, हर बार एक मूड अलग होता है, एक एनर्जी अलग होती है, और मेरे लिए मेरी जहाँ तक बात है, मैं हर गाने को अपना पहला गाना समझ के गाती हूँ, तो मुझे वैसा ही लगा, नया लगा, और मैंने अपना 100% दिया। आपने क्यों नहीं एक्ट किया इसमें? आपने एक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि we have been seeing you like coming the films also, but you could have done the major song. If they ask me to तो मैं जरूर करती, but I guess इसमें नए चेहरे हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी आवाज़ उनके ऊपर है, आई थिंक वही काफ़ी है। आगे और भी काम तो चलता ही रहता है इंडस्ट्री में। काफी दिनों से आप दूर थी इन लोगों की नजरों में, मतलब टीवी शो किया आपने, पर तो यही सब आप लुका छुपी में पीछे कर रही थी आप? जी, छुप के तो मैं कुछ भी नहीं करती, बट क्या है कि जब तक कुछ रिलीज नहीं होता है तो आप लोगों को पता नहीं पड़ेगा और दुनिया को पता नहीं पड़ता, तो काम तो चलता ही रहता है। बट क्योंकि इतनी सारी फिल्में बनती हैं, इतने सारे गाने रिकॉर्ड होते हैं, हर किसी का हम हिसाब नहीं रखते। मेरी जहाँ तक बात है, मेरा काम गाना है, मुझे कोई गाना अच्छा लगता है मैं उसे गा देती हूँ, और जब वो आता है लोगों को अच्छा लगता है तो पता पड़ ही जाता है। जैसा गाना आपको ऑफर होता है वैसे ही गा देती है, आपकी अपनी इम्प्रोवाइजेशन? मेरी पूरी इम्प्रोवाइजेशन होती है, क्योंकि जैसा दिया जाता है वैसा मैं नहीं गा सकती, और ना ही गाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मुझे अप्रोच करता है तो वो इसीलिए करता है कि मैं शायद उसमें कुछ स्पेशल करूँ। मैम, जैसे जो अभी प्रीवियस फिल्में आई और आपका कोई फेवरेट गाना रहा हो जो आपने ना गाया होगा, यू विश कि आपने वो गाया हो, तो कुछ शेयर करना चाहेंगे कोई ऐसा? जी, हाईवे फिल्म का एक गाना है सूहा साहा, जो काश मैंने गाया होता। प्लीज गा दीजिए। गा दूँ एक लाइन। संगी साथी हम सोने हारे हो ना हो, सुहासा अम्मा का हो, सुहासा अम्मा का। हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपके गाने का सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है? आपकी मतलब जो आपको बताता हो कि मेरी बहन मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है, और बहुत मुश्किल से उससे तारीफ सुनने को मिलता है। मैं प्लीड करती हूँ, ये गाना मैं बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उसको सुनाती हूँ, ये गाना सुना, नया गाना फितूर का गाना है, अच्छा है, वेरी नाइस, इतना ही रिएक्शन मिलता है। बट व्हेन शी रियली लाइक समथिंग दैट आई हैव संग, then she would go all out and type me a message or maybe call me. So yeah, I'm glad that I have a critique at home. आपने सुनिधि, इतने समय में जितनी एक्ट्रेसेस के बीच में गया, how you see the difference in the actresses for whom you sing? I do see one thing for sure, that every actress, every actor is working way too hard, and they've been working hard for all their lives, and आप उनकी मेहनत देख सकते हैं स्क्रीन पे। बहुत आसान है हमारे लिए कहना कि ये अच्छा था, ये अच्छा नहीं था। ऑफ कोर्स ये हमारा काम है, ऑडियंस का भी वही काम है, उनको जो पसंद आएगा वो देखेंगे, जो नहीं आएगा नहीं। लेकिन मेहनत तहे दिल से सब लोग करते हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट and I pray to God that they have the strength to keep working hard, because even I work hard and I know how difficult it is. Deepika going to Hollywood, Priyanka being presenting an award at Oscars. Yes, I read about it today. या तो पहले नहीं उसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया, और हम चाहते हैं आप ग्रैमी में अवार्ड लें और प्रेजेंट भी करें। वाओ, आप चाहते हैं अगर सीरियसली तो ज़रूर होगा, क्योंकि आप सब लोगों का प्यार ही है जो, और दुआएं हैं जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बात होती है ब्लेसिंग्स में, और उस डायरेक्शन में मैं काम तो कर ही रही हूँ, क्योंकि मुझे भी वो करना है। बात ये नहीं है कि वहाँ जाकर कुछ करना है, लेकिन एज एन आर्टिस्ट मैं पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके का काम करना चाहती हूँ। दैट इंक्लूड्स US, दैट इंक्लूड्स UK, तो मेरी वो वहाँ पर उस डायरेक्शन में काम चल ही रहा है, तो जब वो होगा तो आप जरूर सुनेंगे, एंड आई होप आई क्योंकि इतने सारे सिंगर्स हैं और सभी ये कहते हैं कि हमने कैरेक्टर के हिसाब से अपनी आवाज़ को चेंज किया, मॉड्यूलेट किया, कैरेक्टर को समझा। आपका कोई ऐसा सिंगर जो आपको लगता है वो वाकई वो अपनी आवाज़ को मॉड्यूलेट करते हैं और उस हिसाब से गा पाते हैं? मुझे एक्चुअली लोगों का नहीं मालूम, मैं अपनी बात करूँ तो मैं सिर्फ जो जैसा अच्छा लगता है वैसे गाती हूँ, जैसा मुझे महसूस होता है उस वक्त गाना सुन के पढ़ के वैसे गाती हूँ। आवाज़ तो आप चेंज नहीं कर सकते, या नहीं तो आप मिमिक्री आर्टिस्ट होंगे अगर आप आवाज़ चेंज करेंगे। गाने में गाने का मूड जो है उस हिसाब से आप अपने
अपनी सोच को बदल सकते हैं, वो चेंज होती है लेकिन आवाज़ तो नहीं। Can I request you, like probably we will not be able to meet, might not be before Valentine's Day. Any love song which you like to dedicate to viewers? श्योर, इनफैक्ट मेरा हाल ही में एक गाना रिलीज हुआ है फिल्म फितूर से, तो वो सुना देती हूँ। Please. Thank you so much. नो प्रॉब्लम। कोई अक्स हूँ बिसरा, कोई ख्वाब हूँ गहरा, मैं क्या हूँ बता दे तेरे लिए, यादों का चेहरा, कोई ख्वाब सुनहरा, मैं क्या हूँ बता दे तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। Thank you so much. Sunidhi, we wish you all. Oh, please. Sorry. सुनिधि जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि रिदम मूवी जैसे कि आ रही है, तो इसमें आपका सॉन्ग रिकॉर्ड करते वक्त कोई स्पेशल मोमेंट रहा है किसी गाने को लेकर? हर रिकॉर्डिंग मेरे लिए स्पेशल होती है, और क्योंकि ये नया गाना था, नए लिरिक्स थे, नए म्यूज़िक डायरेक्टर थे, सलमान थे, तो हम लोगों का जो कोलैबोरेशन था उसमें बहुत मज़े की, हमने बातें की, देश और दुनिया की बातें भी की और गाने की, हमने बहुत अच्छा खाना खाया, बहुत मज़े किए स्टूडियो में। इनफैक्ट इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस, आई ऑलवेज रिमेंबर इट। Yes. Thank you so much, Sunidhi, and we wish you all the best. Hope to see you on Grammy, Oscars, and hope we also make it to the red carpet. Oh, you. Wish you all. You Thank you so will. much. Thank you. All the best. Thank Just pose. Very nice to be here. कैसा रहा? हिंदी मिक्स करिए। आप उर्दू भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, सही, उर्दू हिंदी मिक्स जाएगा ना? और पाकिस्तानी लैंग्वेज जी, बहुत खुशी इसलिए है कि आपको जिस तरह मैंने बताया कि मेरा ताल्लुक इंडिया से शुरू हुआ, सयूनी से, और मेरी जो वालदा है, मेरी अम्मी, उनका ताल्लुक पटियाला से है। तो जब मैं पहली दफ़ा इंडिया आया, जब इतना प्यार मिला सयूनी से, तो उसी प्यार में जो विकी कुमार जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने आके कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिसके अंदर एक रॉक बैंड है यूनिवर्सिटी में, और एक लड़की है जो कॉलेज में है, जो जुनून की फ़ैन है, और मैं चाहूँगा कि आप इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर भी बने और इसके अंदर अपना रोल भी प्ले करें। तो न्यूयॉर्क में हमारी ये मुलाकात हुई और मैंने कहा कि मैं बिल्कुल करूँगा। बट सलमान सर, सेम टाइम इतना टाइम जुनून के बाद लोग काफ़ी टाइम सोच कर कब आएंगे सलमान, ये जो गैप था क्यों? बिकॉज जुनून के लिए कोई और कुछ जी, वो अंग्रेजी में एक कहावत है कि एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। तो मैं देर बाद इसलिए आता हूँ कि लोग फिर भी याद रखते हैं और प्यार करते हैं, और अब मेरा दिल ज़्यादा है जब मैंने सुनिधि चौहान के साथ मिलके ये जो थीम सॉन्ग है यारो रिकॉर्ड किया, तो मुझे महसूस हुआ कि मैं फिल्मों के लिए भी मौसीकी देना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। सलमान से मिले? जी, बिल्कुल मिला हूँ। कैसा अभी मिले, कब मिले? नहीं, उनसे मैं ओवर द इयर्स मिला हूँ। इस दफ़ा तो मैं शायद मैं क्योंकि हूँ 19 तारीख तक, तो शायद मुलाकात होगी सलमान खान के साथ। सलमान, हम लोग बार इंडियन पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट है, कलाकार हैं, उनके बारे में बात करते रहते हैं। जी। ये फिर भी पॉलिटिकल चीज़ें आती रहती हैं जी, और कहीं ना कहीं मन में खटास आ जाती है। आप इससे वो हैं, सहमत हैं या क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, क्योंकि मैं एक UN गुडविल एम्बेसडर भी हूँ, आपके इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए मैं दरख्वास्त करूँगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को कि आर्टिस्ट जो हैं वो लोगों के दरमियान प्यार बढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं। आर्टिस्ट, दोनों गवर्नमेंट्स को, जो भी आर्टिस्ट हैं, इंडियन आर्टिस्ट को अगर पाकिस्तान जाना है उनको वीज़े मिलने चाहिए, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को अगर इंडिया आना है तो उनको वीज़े मिलने चाहिए, क्योंकि ये एक दिल का डायलॉग होता है। आपने देखा कि मैं सुनिधि के साथ जब स्टेज पे हूँ तो ये नहीं लगता कि एक इंडिया से हैं, एक पाकिस्तान से हैं, लगता है कि एक यूनिटी का पैगाम हम लोग दे रहे हैं। और जो हमारा थीम सॉन्ग भी है वो यारो है। तो हमारी दोनों स्टेट्स को मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि अब वो वक्त आ गया, आगे सोचें। ठीक है, पुराना जिस तरह था, लेकिन अब नई पीढ़ी है, यंग जनरेशन है दोनों मुल्कों में, तो आप लोगों के दरवाजे खोल दें, उनको आने दें। सलमान, आपने बहुत अच्छी बात कहना चाह रहा था। मैं एक सेकंड, लेट मी फिनिश। सलमान,
अभी जो कराची फिल्म फेस्टिवल का लिटरेरी फेस्टिवल की बात जी, होगी, अनुपम जी को किया गया, जी। आपने सुना होगा। जी मैं बिल्कुल। ये थोड़ा दुखदाई नहीं लगता आपको ये चीज़ इस तरह से होना, मतलब कलाकार आर्टिस्ट, प्रॉब्ली अनुपम जी को आपने भी बात की होगी, फिल्म देखी होगी। देखिए मैंने जो है मुझे केस का तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जो हमारे जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं अब्दुल बासित साहब, उनको मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट की है कि जो भी आर्टिस्ट, मेरे ख्याल में 17 या 18 आर्टिस्ट तो जा रहे हैं इंडिया से, कि जो भी आर्टिस्ट जिनका अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ उनको भी इनवाइट करें, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि हमारा दिल बड़ा है। हम बुलाना चाहते हैं आर्टिस्टों को, कलाकारों को, कि एक ऑनेस्ट डायलॉग हो सके। वेरी नाइस। इसके बाद रिदम के बाद आप क्या जी बिल्कुल। मैंने अभी एक जो है फिल्म अमेरिका में की है, ओपन योर आइज, जिसमें पीटर गैब्रियल साहब हैं, उनके साथ कोलैबोरेट किया साउंड ट्रैक के ऊपर। ऑस्कर नॉमिनेटेड उसकी डायरेक्टर भी हैं आयरीन टेलर ब्रॉड्सकी। लेकिन मेरा दिल ये, अगर आप पूछे ना मेरे दिल में क्या है जुनून, वो यही है कि और से ज़्यादा यहाँ फिल्मों में काम कर सकूँ, मौसीकी दे सकूँ और लोगों के दरमियान कुर्बतें क्रिएट कर सकूँ। 19 तारीख तक आप 19 तारीख तक आप यहाँ पे हैं, क्या क्या प्लान बनाए हैं, किस किस से मिलेंगे आप? जी देखिए मेरे इतने दोस्त हैं यहाँ, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। नाम और बहुत देखें, एक तो उनमें से नंदिता दास जा रही हैं कराची लिटरेरी फेस्टिवल पे, फिर नसीरुद्दीन शाह साहब वो भी मेरे दोस्त हैं, और म्यूज़िक की फील्ड में जैसा सुनिधि चौहान, उनसे क्योंकि हम लोग हर वक्त काम कर रहे होते हैं तो मुलाकात नहीं होती। मुंबई आने से ये होता है कि हम चाय भी पी सकते हैं, मजाक भी कर सकते हैं, हंस भी सकते हैं और दिल की भी बात कर सकते हैं। कुछ खाने का इरादा है मुंबई में? पानी पूरी। और किससे मिलने की इच्छा है आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा? देखिए मैं ना जो मैं हमेशा आता हूँ, मुझे एक तो अजमेर शरीफ जाने का बड़ा है, वहाँ मैं जाऊँगा फिल्म से पहले। हमारा जयपुर में लॉन्च जो है उससे पहले मैं अजमेर शरीफ जाऊँगा। और फिर मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, नोबेल लॉरिएट डॉक्टर राजेंद्र पचौरी, जब उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था तो मैं परफॉर्म कर रहा था ऑस्लो में, तो उनको भी जाके मैं मिलूँगा। और 15 तारीख को एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट कर रहा हूँ दिल्ली के अंदर। जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसे मोहब्बत की बात है, वी शुड सेलिब्रेट लव। इफ एट ऑल यू बिलीव इन वैलेंटाइंस डे, लाइक प्रॉब्ली लॉट्स ऑफ यंगस्टर्स माइट बी फीलिंग एनी डेडिकेशन, एनी सॉन्ग फ्रॉम सलमान फॉर देम? देखिए जी, मैं तो क्योंकि रहता ही अमेरिका में हूँ, मैं समझता हूँ वैलेंटाइंस डे तो एक बहाना है प्यार का। रोज वाला दिन जो है वो दिल का दिन होना चाहिए वैसे। फिर भी लाइक एनी सॉन्ग लाइक टू सिंग? आपको सुनाता हूँ जो जुनून का एक जी है। जरूर। ओ यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है, सब संग चले सब रंग चले, चलते रहे हम सदा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. so much.